हेलो, मैं दिवाकर कुमार आर्या बायोलॉजी क्लासेस भागलपुर से ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का ये दूसरा वीडियो मैं आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अब जो है नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक बात करने जा रहे हैं वो है कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस। आपको ये पता होना चाहिए कि बीमारी जो है या डिजीज़ एक नहीं है, हज़ारों हैं, लेकिन सिलेबस में आपको कुछ पढ़ने हैं। तो कॉमन डिजीज के बारे में पहले देख लें, इसके बाद विस्तार से जो डिजीज पढ़ने होंगे उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे यहाँ पर पहले आपको यह बात सोचना है कि डिजीज होता किससे है। तो कहा जाता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, देयर आर सो मेनी ऑर्गेनिजम्स, मेनली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसे कहते हैं जिसे आप नेकेड आई खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं। वह डिजीज कॉज करता है ह्यूमन में मेनली बैक्टीरिया, सम वायरसेस, फंगी, प्रोटोजोअन्स और हेलमिंथ। ये सब जो है कॉमन डिजीज जो है ह्यूमन में होने का कारण बनता है। अब यहाँ पे कुछ टर्म है जिसे आपको जानना होगा। एक तो यह कि पैथोजन क्या है। पैथोजन कहता है वैसे ऑर्गेनिज्म जो डिजीज काउज करता है, यानी कह सकते हैं आप कि वैसा जीव जिसके कारण बीमारी होता है उसे हम लोग पैथोजन कहते हैं। पैथोजन का डेफिनेशन जो है 2 या 3 साल पहले बिहार बोर्ड में भी पूछा गया था कि व्हाट इज पैथोजन। तो पैथोजन का सिंपल मीनिंग है कि वैसे ऑर्गेनिज्म जिसके कारण डिजीज होता है उसे हम पैथोजन कहते हैं। यानी कि आप यह सोच सकते हो कि सभी ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिजीज नहीं होता है। अब यहाँ पर है कि एक शब्द और जानिए, होस्ट। क्योंकि कुछ शब्द को क्लियर करने के बाद आपको यह पता चलेगा कि ये जो रिलेशनशिप है डिजीज और होस्ट या पैथोजन ये क्या होता है। तो होस्ट मतलब है कि जो पैथोजन यानी कि जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर रहता है और वहीं पर खाना खाता है और रहता दोनों करता है, यानी हैबिटेट यानी कि रहना भी है और वहाँ पे खाना भी है, उसे हम लोग होस्ट कहते हैं। जैसे सिंपल एक एग्जांपल लेके हम लोग चलें जो कि आपका सिलेबस का है, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी जो है इसको अंडरलाइन करना पड़ेगा क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है आपका। साल्मोनेला टाइफी ये है पैथोजन, यानी कि यह बीमारी काउज करता है और इसके कारण जो बीमारी होता है इसका नाम है टाइफाइड, जो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। ये जो टाइफाइड होता है तो ये साल्मोनेला टाइफी जो है ह्यूमन में रहता है, ह्यूमन में जाके रहता भी है, ह्यूमन में जा कर के खाता भी है। तो कह सकते हैं कि ह्यूमन इसमें होस्ट हुआ और साल्मोनेला टाइफी जो है यह पैथोजन हुआ। फिर आप बैक जाइए, मैंने बोला था कुछ शब्द को आपको जानना है। पहले यह पैथोजन है क्या, कहता हुआ ऑर्गेनिज्म जो डिजीज काउज करता है उसे पैथोजन कहते हैं। और होस्ट जिस ऑर्गेनिज्म पर कोई जीव रहता हो, यानी एक ऑर्गेनिज्म जब दूसरे ऑर्गेनिज्म पर रहता है और उसी पे खाता है उसी पे रहता है, तो जिस पर रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। ये दोनों का एग्जाम्पल आपको मैंने बताया। साल्मोनेला टाइफी एक पैथोजन है जो कि बैक्टीरिया है, ये एक पैथोजन है और रहता कहाँ, ह्यूमन में, तो ह्यूमन होस्ट हो गया। चलिए कुछ नोट करना है, कुछ जानना है यहाँ पर। ऐसे आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे बहुत सारे डिजीज के बारे में। और यहाँ पर कुछ नोट किया है हमने, कहता है टाइफाइड का फीवर जो कन्फर्म किया जाता है, यानी टाइफाइड डिजीज को कन्फर्म किया जाता है विडाल टेस्ट से। ये बहुत बार पूछता है, खास करके हम लोग तो ऐसे 11-12 और के बारे में पढ़ रहे हैं और मतलब कि नीट के बारे में पढ़ रहे हैं। ये जनरल जो एग्ज़ाम जैसे रेलवे वगैरह में भी पूछते रहता है कि ये टाइफाइड का जो टेस्ट होता है विडाल टेस्ट के द्वारा होता है। टाइफाइड जो बीमारी है इसको टेस्ट किया जाता है, कंफर्म किया जाता है विडाल टेस्ट के द्वारा, ये आप हमेशा दिमाग में रखेंगे। चलिए एक बात और दूसरा करें, निमोनिया। निमोनिया अक्सर बच्चे में होता है। निमोनिया जो काउज करने वाला ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे मैंने वो लिखा है काउज्ड बाय
स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन इसलिए किया क्योंकि जो भी बायोलॉजिकल नाम लिखा जाता है वो पहला लेटर बड़ा में, इसका दूसरा जो वर्ड है इसका दूसरा लेटर छोटा में, और इसको अंडरलाइन किया जाता है या इटालिक्स में लिखा जाता है करवी। और एक दूसरा है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, यानी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एक हुआ, और दूसरा है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये दोनों जो है निमोनिया काउज करता है। कहता है ये बैक्टीरिया है, यह इन्फेक्ट करता है, इट इन्फेक्ट द एल्वियोली एयर सेक्स जिसको कहते हैं ऑफ द लंग्स। आप जानते हो थोड़ा बहुत तो आप 11th में पढ़े होंगे ज़रूर कि लंग्स में जो छोटा छोटा एयर सेक होता है, मतलब बहुत छोटा छोटा एयर का बैग होता है जिसको हम लोग एल्वियोली कहते हैं। इस एल्वियोली में क्या होता है, ये इन्फेक्शन करता है और वहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाता है फ्लूइड। ये जो फ्लूइड होता है एक्यूमुलेट करने के बाद लोगों को सांस लेने में दिक्कत होता है, सीवियर प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेशन। यही कारण है कि निमोनिया में सांस लेने में बहुत परेशानी होता है। अदर सिम्टम्स अगर आप देखना चाहते हो कि इसमें सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स का मतलब लक्षण, जैसे कि जिसे निमोनिया होगा उसे फीवर रहेगा, उसे चिलनेस का मतलब ठंड लगेगा, कफ आएगा, हेडेक रहेगा। और बहुत ज़्यादा अगर केसेस हो निमोनिया का तो उसका लिप्स और फिंगर जो है, जो फिंगर का जो नेल है नाखून, वो टर्न कर जाएगा ग्रे टू ब्लूइश। ग्रे का मतलब जानते हो भूरा टाइप का, और ब्लूइश टाइप में चला जाएगा वो। तो ये जो है मे टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर, यानी कि जिसको ये निमोनिया बहुत ज़्यादा है तो देखा जाता है कि उसका जो लिप्स है यानी कि ओठ, और भी ये वो जो फिंगर है यानी फिंगर का नाखून जो है वो टर्न कर जाता है ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। अब आप आइए नेक्स्ट देखते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ सम कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमंस। एग्जाम्पल ऑफ सम कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमंस, तो कुछ एग्जाम्पल मैंने पहले भी कहा है, डिजीज का एक एग्जाम्पल नहीं है, डिजीज हज़ारों हैं आपके इर्द गिर्द जो हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे डिजीज हैं, और जैसे एड्स हुआ, हेपेटाइटिस हुआ, कैंसर हुआ, या फिर मतलब कि डायरिया हुआ, प्लेग हुआ, बहुत सारी बीमारी हैं। लेकिन आपको बहुत सारे नहीं पढ़ने हैं, इसमें से कुछ आपको सिलेबस में दिया हुआ है, उसके बारे में जानना है। कुछ ऐसे डिजीज हैं जो कि लॉन्ग में भी पढ़ना है, यानी कि लंबा करके पढ़ना है, उसे बहुत डीप में जानना है, तो उसे वन बाय वन हम लोग आगे देखेंगे। पहले तो कुछ कॉमन डिजीज के बारे में जो ह्यूमन में होता है उसके बारे में हम लोग जान लें। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि आपको एक चार्ट की तरह बनाया है। उस चार्ट में क्या होगा कि एक तरफ मैंने डिजीज लिखा है, और यहाँ पे है कॉजेटिव एजेंट्स। कॉजेटिव एजेंट्स को आप पैथोजन भी कह सकते हैं, मैंने पहले ही बोला है कि जो डिजीज काउज करता है उसको कॉजेटिव एजेंट्स भी कहते हैं या फिर पैथोजन कहते हैं। और इसमें है कि मैंने बोला और आप जानते भी हो कि डिजीज कोई भी हो उसका कुछ सिम्टम होते हैं, लक्षण होते हैं, उसी सिम्टम्स के आधार पे माना जाता है कि ये बीमारी हुआ, क्योंकि सभी डिजीज के जो सिम्टम्स होते हैं अलग अलग होते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ कॉमन डिजीज के बारे में बात करें तो कॉमन डिजीज में पहला है कि आपके इर्द गिर्द में कॉमन कोल्ड होता है, जो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कॉमन कोल्ड 2-3 दिन का होता है, जिसमें सर्दी होता है, बुखार होता है, मतलब नाक से फ्लूइड निकलते रहता है। यह जो कॉमन कोल्ड है ये 2-3 या 4 दिन तक रहता है, खुद ब खुद ये ख़त्म भी हो जाता है। इसका जो एजेंट है काउज करने वाला, इसका नाम है राइनो वायरस। मैंने बोला कॉमन कोल्ड जो डिजीज है इसको काउज करने वाला जो एजेंट है उसका नाम है राइनो वायरस। और मैंने एक बगल में आपका ब्रैकेट में ये लिख दिया है कि ये जो एजेंट है करने वाला इस किस श्रेणी में आता है, वायरस में आता है कि बैक्टीरिया में आता है या प्रोटोजोआ में आता है या हेलमिंथ में आता है, बहुत सारे चीज़ हैं, तो ये वायरस से आता है। राइनो वायरस, वायरस ऐसे लास्ट में वायरस भी लिखा हुआ है, ये आप देख करके आप अच्छी तरह समझ सकते हो। चलिए इसमें कुछ सिम्टम्स हैं, तो मैंने पहले बोला, हिंदी में बोल चुका हूँ कि ये नासल कंजेस्टन कहते हैं, कंजेस्टन। आप कह सकते हो डिस्चार्ज, यानी नोज से डिस्चार्ज होगा, फ्लूइड निकलेगा नाक से,
और तकलीफ़ होगा सांस लेने में, सोर थ्रोट गला आवाज़ करेगा, कफ हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा, थका थका महसूस होगा और हॉर्सनेस, उसका मतलब कि वो आवाज़ निकलेगा, जो मतलब कि अगर वो सांस लेता है तो कुछ ना कुछ आवाज़ निकलता है, उसको हॉर्सनेस कहते हैं। तो ये सब सिम्टम्स अगर हो तो समझ जाना कि उसको कॉमन कोल्ड हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा, जो कि इस डिजीज़ में मैंने दूसरा स्टेप में यहाँ पे टाइफाइड लिखा है। टाइफाइड के बारे में आपको फिर से मैं पेज पलट दूँ। यहाँ पर मैंने बोला था टाइफाइड के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ इसी से जो आपका सिलेबस है इसी से मैंने पैथोजन और होस्ट के बारे में समझाया था। फिर से आप याद करो, पैथोजन उसे कहते हैं जो डिजीज काउज करता है, और होस्ट जिस पर ये रहता है पैथोजन। तो यहाँ पर साल्मोनेला टाइफी के बारे में बताया था कि ये टाइफाइड करता है, तो फिर से मैंने यहाँ पर लिखा है, चूँकि रिपीट हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब टाइफाइड के बारे में यहाँ पे साल्मोनेला टाइफी, ये अब यहाँ पे वायरस नहीं है। साल्मोनेला टाइफी मैंने बोला बैक्टीरिया है। आपको कभी कभी बिहार के बोर्ड के एग्ज़ाम में तो खैर बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन कभी कभी नहीं देता है, तो वहाँ पे जनरल लिख देता है कि साल्मोनेला टाइफी है क्या, वायरस है, बैक्टीरिया है, या फंगी है, या और कुछ है। तो आप इसमें आप कह सकते हो कि ये बैक्टीरिया है। चलिए इसमें क्या होता है सिम्टम्स, चलिए यहाँ सिम्टम्स के नीचे आइए। तो कहता है कि इसमें हाई फीवर रहता है, स्टोमैक पेन आप पेट दर्द भी कह सकते हो, सीधा स्टोमैक पेन। चलिए लॉस ऑफ एपेटाइट, इच्छा आपका मतलब कि बिल्कुल नहीं रहेगा कुछ करने का। कंस्टिपेशन का मतलब होता है कब्ज। हेडेक, ये डॉट डॉट दे दिया कि मतलब बहुत सारे आप ऐसे भी नोट कर सकते हो, ये मेन है सिम्टम्स, ये सब हो जाता है टाइफाइड में। तो चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट, मलेरिया तो आपके इर्द गिर्द बहुत का आपने सुना होगा। जैसे ये कॉजेटिव एजेंट, फिर देखिए यानी कि पैथोजन क्या है इसका, तो कहता है प्लाज्मोडियम। मैंने डायरेक्ट इसलिए प्लाज्मोडियम लिखा है कि प्लाज्मोडियम का बहुत सारे सब स्पेसीज हैं। सब स्पेसीज कहने का मतलब है कि प्लाज्मोडियम के अंदर बहुत सारे और मतलब जाति आते हैं जो कि मलेरिया काउज करता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है प्लाज्मोडियम, तो इसका पूरा नाम है मैंने यहाँ लिख दिया पी का मतलब प्लाज्मोडियम मलेरिया, यानी कि इसके बहुत सारे जाति में एक है प्लाज्मोडियम मलेरिया कोमा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। चलिए तीसरा है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। ये भी जितने भी नाम हैं सब आपका ये अलग अलग नाम है, जैसे प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। ये तीनों प्लाज्मोडियम श्रेणी में ही आते हैं और यह काउज करता है कौन, मलेरिया। लेकिन ये सब जो पूरा आते हैं प्रोटोजोआ, यानी कि ना ये वायरस है ना ये बैक्टीरिया है, ये क्या है, प्रोटोजोआ है। तो ये प्लाज्मोडियम इसलिए जनरल मैंने लिख दिया, मलेरिया किससे काउज करता है, तो प्लाज्मोडियम से। तो चलिए लेकिन जो है सबसे ज़्यादा जो मलेरिया काउज करने वाला यानी कि डेडली मलेरिया इसको कह सकते हैं, डेडली का मतलब जिसमें कि बहुत ज़्यादा घातक मलेरिया होता है, ये प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम से होता है। वो आगे हम फिर से डिस्कस करेंगे। चलिए इसमें क्या होता है, तो हेडेक, मस्कुलर पेन यानी मसल्स में पेन करेगा, फीलिंग ऑफ चिलनेस, कभी आपको ठंडा लगेगा, पीरियोडिक आपका जो है फीवर आएगा, एंड शिवरिंग का मतलब होता है थरथराना, जब पूरा कांपने लगेंगे आप। और इसके बाद नोसिया का मतलब वोमिटिंग होता है, एंड हैव हाई टेम्परेचर। यहाँ पे मैं नहीं लिख पाया हूँ, यहाँ पर होगा हाई टेम्परेचर होगा। चलिए एंड हैव हाई टेम्परेचर ETC, ये सब जो इतने भी सिम्टम्स हैं सब मलेरिया का हैं। तो मैंने बोला था और आप जानते भी हो, हर एक डिजीज़ का जो है वो कुछ ना कुछ सिम्टम्स होते हैं, उसी को देख करके लोग कहते हैं कि ये स्पेसिफिक टाइप का जो है ये डिजीज हुआ है। चलिए नेक्स्ट जो है अमेबिक जिसको कहते हैं, अमोबिक डिसेंट्री यानी अमीबा से होता है ऐसे। लेकिन यहाँ पर मेन जो इसका नाम है प्रोटोजोआ के अंदर ही आता है, यानी कि ना ये वायरस है ना ये बैक्टीरिया है, मतलब ये प्रोटोजोआ के अंदर आता है। इसका नाम है एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका। ये जो अमीबिक डिसेंट्री जो होता है, जिसमें कि आपको दस्त होते हैं, लेटरिन होते हैं सॉरी बहुत ज़्यादा, और वोमिटिंग होता है, ये एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, डिहाइड्रेशन बहुत होता है। चलिए इसमें कुछ आप जो है सिम्टम्स में आ जाइए। सिम्टम्स जो है यहाँ पर एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट दर्द, क्रैम्प्स, ऐठन हो जाएगा पेट में, स्टूल में जो होता है वो बहुत पतला होता है यानी कि लेटरिन, और उसमें एक्सेस म्यूकस का मतलब होता है चिपचिपा टाइप का, और
कुछ जो है ब्लड क्लॉट्स भी आते हैं। ब्लड क्लॉट्स का मतलब होता है ब्लड का थक्का आते हैं, और कंस्टिपेशन होते हैं। कंस्टिपेशन का मतलब हुआ कि कब्जियत भी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कभी कभी कब्जियत हो जाता है। तो ये भी जो है, ये जितने भी लक्षण हैं सब अमेबिक डिसेंट्री होते हैं। और अमेबिक डिसेंट्री इसलिए मैंने लिखा कि डिसेंट्री जनरली जो है बैक्टीरिया कारण भी होता है, जिससे कि उसमें जो है डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जितने भी थे, देखा आपने एक वायरस के बारे में, एक यहाँ बैक्टीरिया के बारे में लिखा है, यहाँ पे आपने देखा प्रोटोजोआ के श्रेणी में आता है, ये प्रोटोजोआ। चलिए आगे देखते हैं कुछ और है क्या। तो देखेंगे आप कि यहाँ पर मैंने लिखा है फिर से कि यहाँ पर रिंग वर्म, तो रिंग वर्म एक बीमारी का नाम है डिजीज के सामने। देखिए रिंग वर्म जो आता है बहुत सारे फंगी के श्रेणी में आता है। चलिए आपको नाम कुछ बताता हूँ मैं। माइक्रोस्पोरम नाम है, माइक्रोस्पोरम कोमा, इससे भी हो सकता है। एपिडर्मोफाइटोन, क्या नाम है, एपिडर्मोफाइटोन, और कोमा ट्राइकोफाइटोन। तो आप बोलेंगे ये तीनों अलग अलग है, एक नहीं है, तीनों से हो सकता है ये रिंग वर्म। और ये सब जो आते हैं ये फंगी आते हैं, जिसको आप हिंदी में कवक बोलते हो, लेकिन आप, चूँकि मैं यहाँ पे इंग्लिश का मतलब कि +2 का मैं इंग्लिश बैच वाले के लिए कर रहा हूँ, तो इसमें हिंदी ना बोलें तो भी चलेगा। ये फंगी के श्रेणी में आता है, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटोन और ट्राइकोफाइटोन। ये जितने भी हैं अलग अलग हैं, लेकिन ये रिंग वर्म किसी से भी हो सकता है। चलिए ड्राई स्केली, यानी कि इसका जो लेसन मतलब आप कहेंगे गोलाकार जो है ऐसे करके धब्बा धब्बा हो जाता है मतलब स्किन पे, और नेल्स जो होते हैं, और स्कैल्प मतलब खोपड़ी जिसे कहते हैं आप, सर का जो सबसे बाहरी, ये सब में ईचिंग बहुत होता है, मतलब खुजलाता बहुत है। तो रिंग वर्म को जो होता है ये घेरा टाइप का लेसन हो जाते हैं, दाग हो जाते हैं कहीं भी जहाँ भी होते हैं, और वहाँ पे खुजलाहट बहुत होता है, जिसको ईचिंग कहते हैं। तो ये जो हैं रिंग वर्म का ये सिम्टम्स हैं। चलिए यहाँ पर आप दो ठो और हैं, एस्केरिएसिस। ये नीट में ही पूछा था, 2 बार पूछ चुका है नीट में। एस्केरिएसिस जो होता है किसके द्वारा होता है, एस्केरिएसिस जो होता है एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड से होता है। ये जो है अलग है, एस्केरिएसिस एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड से होता है। ये एस्केरिएसिस जो बीमारी होता है किसके कारण होता है, एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स, एक ही नाम है। क्योंकि आप जानते हो बायोलॉजी में जब किसी का नाम लिखा जाता है तो उसमें 2 वर्ड होते हैं, तो एक वर्ड ऊपर, एक वर्ड बगल में लिखे हैं नीचे, और पहला लेटर इसका बड़ा है ए, देख लो, और इसका पहला लेटर जो है एल छोटा है, और अंडरलाइन किया है सेपरेटली। ठीक है, आप यहाँ भी लिख सकते हो, चूँकि यहाँ पे लिखने के बाद स्पेस नहीं बचता, इसलिए मैंने नीचे लिखा है। तो एस्केरिएसिस किससे होता है, एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड से। और इसमें अगर आप सिम्टम्स देखोगे क्या सिम्टम्स हैं, तो सिम्टम्स जो हैं इसमें बहुत सारे हैं, जैसे एनीमिया मतलब ब्लड की कमी, मस्कुलर पेन होता है, इंटरनल ब्लीडिंग का मतलब होता है अंदर में ब्लीडिंग होता है, और जो है खास करके इंटेस्टाइन में, अंदर का मतलब ये मत समझना हर जगह अंदर, वो इंटेस्टाइन में यानी पेट में, आंत जिसको कहते हो उसके अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होता है। इंसोमनिया का मतलब होता है कि नींद नहीं आना, मतलब कि उसमें ऐसा कुछ महसूस होता है। ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज, यानी इंटेस्टिनल का जो छोटी आंत का रास्ता है धीरे धीरे ब्लॉकेज हो जाता है, ब्लॉकेज होने लगता है या फिर ब्लॉक हो जाता है, तो इसमें एस्केरिएसिस में होता है। चलिए आप जो हैं ये फिर नेक्स्ट जो डिजीज मैंने कॉमन डिजीज के बारे में देख रहा हूँ, उसका नाम है फिलेरिएसिस या फिलारिएसिस पढ़िए आप। जनरल भाषा में इसे कह सकते हो एलिफेंटाइसिस का इसलिए क्योंकि इसका जो पाँव हो जाता है हाथी पाँव कहा जाता है, हाथी के जैसा पाँव हो जाता है। आप अपने इर्द गिर्द देखा होगा किसी का एक पैर जो है जिसमें बहुत सारे फ्लूइड भर जाते हैं, और जिसके कारण जो है बहुत उसका पैर मोटा हो जाता है, इसीलिए उसे हाथी पाँव, इसीलिए जनरल भाषा में इसको एलिफेंटाइसिस कहते हैं। ऐसे इसका शुद्ध नाम फिलारिएसिस है। ये भी नीट में पूछा है आपका, और बिहार बोर्ड में भी शायद एक बार पूछा है, लेकिन जनरल नाम पूछा है जिसको कहते हैं विचरेरिया, लेकिन पूरा नाम जो है ये एलिफेंटाइसिस जो होता है ये विचरेरिया बैंक्रॉफ्टी से होता है।
विचरेरिया बैंक्रॉफ्टी, और इसी का दूसरा जाति है डब्लू, मैंने लिखा है डब्लू का मतलब होता है विचरेरिया, और ये मलाई, मलाई से आप इसे जनरल भाषा में याद कर सकते हैं मलाई। तो विचरेरिया बैंक्रॉफ्टी या विचरेरिया मलाई के द्वारा ये जो होता है एलिफेंटाइसिस होता है, इसमें क्या होता है, फीवर होता है, ब्लॉकेज ऑफ लिम्फेटिक वेसल। आप बोलोगे लिम्फेटिक क्या है, तो आपके या मेरे अंदर दो तरह का, आपके और मेरे अंदर दो तरह का ये जो है फ्लूइड होता है, एक तो ब्लड है और दूसरा लिम्फ है। तो ये जो लिम्फ का रास्ता है वो ब्लॉक कर जाता है, यानी वेसल्स का मतलब जो नली है वो ब्लॉक कर जाता है, जिसके कारण आपके मतलब जिसको होता है ये बीमारी उसके पैर में फ्लूइड जो है जमा हो जाता है। इसके कारण इनॉर्मस स्वेलिंग हो जाता है। इनॉर्मस स्वेलिंग का मतलब हुआ बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाता है, और इसका जो इसके कारण जो है बहुत सारे, जैसे कि पैर है अफेक्टेड हो सकता है, आर्म हो सकता है, तो ये सब होता है अफेक्टेड। अब ज़्यादा करके तो पैर उसका पूरा का पूरा जो है सूजन हो जाता है और पूरा मोटा लगता है, जिसे इसीलिए इसको नाम क्या बोला आपने, एलिफेंटाइसिस। तो ये सब जो आप बोलोगे कि और बीमारी का नाम आपने नहीं लिखा है सर जनरल, तो मैं यही बोलूँगा कि सिलेबस को कंसर्न करके चलना होगा। और वैसे भी मैं आपको जो ये ऑनलाइन यूट्यूब पे मैं डाल रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ इस पर्पज़ से डाल रहा हूँ कि हम लोग को जो है ये लॉकडाउन के वजह से बंद होना पड़ा, तो कम से कम कुछ चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे कॉमन है, कॉमन कोल्ड से लेकर के हम लोग यहाँ एलिफेंटाइसिस तक पढ़ा। इसके बाद जो है नोट करके मैंने यहाँ पर कुछ आपको जनरल मतलब नॉलेज के लिए या फिर जानना चाहिए, ये सिंपल, कि बहुत सारे डिजीज के बारे में मैंने बोला ये किसके श्रेणी में आता है, किसके कारण होता है। तो आप जानते हो कि ये जो कोई भी डिजीज है या बहुत सारे डिजीज हैं, बहुत सारे एजेंट की वजह से होते हैं। वायरल एजेंट भी हो सकते हैं जिसको वायरल डिजीज कहते हैं। अगर बैक्टीरिया से हुआ तो बैक्टीरियल डिजीज कहते हैं, फंगल हुआ तो फंगल डिजीज कहते हैं। हेलमिंथ, हेलमिंथ का मतलब वर्म होता है, जिसको ये वर्म समझते हैं आप। जैसे ये सब जो है जो भी था वर्म था, ये जो एलिफेंटाइसिस जो है विचरेरिया बैंक्रॉफ्टी सब ये सब वर्म से होता है। तो ये जो हेलमिंथ है ये भी जो है ये वर्म श्रेणी में आता है, यानी जो कृमि जिसको कहते हो। तो इसमें एस्केरियासिस और फिलियसिस और टेनियसिस ये सब आता है। तो चलिए कुछ उसी तरह से नाम लिख लेते हैं और आपको दिमाग में जनरल हम याद करवाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर कहता है कि पोलियो किसके कारण होता है, तो पोलियो बैक्टीरिया कारण नहीं, ये वायरस के कारण होता है। तो इसीलिए वायरल डिजीज के श्रेणी में जो बीमारी होती है उसके बारे में मैंने लिख दिया है, जितने भी डिजीज हैं वायरल डिजीज। तो पोलियो है, कॉमन कोल्ड है, रेबीज है, रेबीज जो कहता है कि पागल कुत्ता काटने से होता है या मंकी काटने से होता है, तो वो भी। एड्स का नाम सुना होगा आपने। इधर जो लेटेस्ट आप कोरोना सुने होंगे, तो कोरोना भी एक वायरल डिजीज है। चलिए आप यहाँ पे एड्स भी जोड़ सकते हैं, एड्स तो दिया हुआ ही है। हेपेटाइटिस भी जोड़ सकते हो। तो ये जितने भी डिजीज़ हैं ये वायरल डिजीज़ है, यानी वायरस से होने वाला है। चलिए आप बैक्टीरिया यानी बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में, तो बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में जैसे वहाँ पे आप टाइफाइड पढ़े थे, तो टाइफाइड मैंने यहाँ पर दिया। और कुछ निमोनिया आपको दिया, निमोनिया भी आपने पीछे मैंने देखा था, निमोनिया के बारे में कुछ पढ़ा था। चलिए डिसेंट्री, तो डिसेंट्री मैंने बोला था कि अमीबा के कारण भी डिसेंट्री होता है और बैक्टीरिया कारण, तो उसको बैक्टीरिया कारण तो बैक्टीरियल डिसेंट्री कहेंगे हम। प्लेग के बारे में सुना होगा, डिप्थेरिया, टेटनस, टीबी। टीबी का मतलब वो टीबी नहीं, देखने वाला नहीं, टीबी। टीबी का मतलब हुआ ट्यूबरकुलोसिस जो आता है। तो ये सब बीमारी जितने भी हैं वो बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। ये वायरल डिजीज़ के बारे में, ये बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में। चलिए आइए नेक्स्ट, फंगल डिजीज़। तो फंगल डिजीज़ के बारे में आप जानते हो, रिंग वर्म, स्केबिस, स्केबी मतलब वो जो खुजलाहट होती है, वो दाग धब्बा जितने भी होते हैं, रिंग वर्म और स्केबिस, ये सब जो है फंगल डिजीज़ हैं। चलिए हेलमिंथ जो वर्म डिजीज़ कहते हैं, मैंने बोला था हेलमिंथ का मतलब होता है वर्म, छोटे छोटे कीड़े। जैसे आपका एस्केरियसिस, यहाँ पर मैंने आपको एस्केरियसिस के बारे में बोला था मैंने कि एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड जो होता है ये एक क्या है आपका, हेलमिंथ है, ठीक ना। इसके कारण एस्केरियसिस, यहाँ तो लिखिए एस्केरियसिस लिखा है। फिलेरियसिस और नया नाम एक टेनियसिस दिया। ये जितने भी हैं ये सब हेलमिंथ के कारण अंदर आता है, हेलमिंथ डिजीज। चलिए प्रोटोजोवन डिजीज मतलब प्रोटोजोआ के कारण। प्रोटोजोआ तो अमीबा, अमीबा साहब आप फेमस नाम सुने होंगे, आप 9th 8th और 10th से आप पढ़े होंगे कि अमीबा जो है प्रोटोजोवन है या प्रोटोजोआ है। तो उसी में मलेरिया जो है, मलेरिया जिससे होता है, ऐसे मलेरिया आपको 5 नंबर का पूछता है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आपका बिहार बोर्ड हो। तो मलेरिया को तो आपको और डीप के बारे में पढ़ना है, इसके
कैसे होता है, कैसे एक दूसरे में फैलता है, तो इसको तो डिटेल में पढ़ना है। लेकिन ये होता किस कारण है, तो हम प्रोटोजोअल के कारण होता है, तो इसलिए प्रोटोजोअन डिजीज कहा है हमने, यानी प्रोटोजोआ के कारण होने वाला डिजीज। तो मलेरिया हुआ, अमीबियासिस हुआ, और ये सब जितने भी बीमारी हैं ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो ये मैंने नोट करके इसलिए लिखा कि कुछ ब्रॉड में बहुत सारे जो हैं डिजीज का नाम लिख करके एक साथ मैंने कर दिया कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अगर ऑब्जेक्टिव पूछे बिहार बोर्ड में, नीट में पूछे और सीबीएसई बोर्ड में पूछे जनरल की ये डिजीज किसके कारण होता है, तो आप जनरल ऑब्जेक्टिव बना सकते हो। ये इससे बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव नहीं बनता है, बस जनरल ऑब्जेक्टिव बनता है। और यहाँ पर मैंने इसका सिम्टम्स, आप कहोगे सर कि डिजीज बताया आपने, कॉजेटिव एजेंट बताया, सिम्टम्स, तो बचने का साधन क्या होगा। तो बचने का साधन इसलिए नहीं कि ये तो पहला बात तो मेरे पास पेज कम था, लेकिन फिर भी सब में बचने का कारण यही है कि उसका जस्ट अपोजिट आप सोचिए जो होता है। जैसे कि कॉमन कोल्ड है, तो कॉमन कोल्ड जो है दूसरे से होता है, जिस मान लीजिए किसी व्यक्ति को हुआ तो दूसरे व्यक्ति में जाता है, तो उससे थोड़ा दूर रहिए, अपने नाक को ढके रहिए। तो सब में ऐसा ही कुछ सिम्टम्स होगा। और ख़ास करके आपका जो एनसीईआरटी लिखा है, हाइजीनिक के बारे में ज़्यादा लिखा है, साफ़ सुथरा ज़्यादा रहिए। और ये सब कारण है, मतलब कि जिसके कारण आप जो है इसके सहायता से आप बच सकते हो बहुत सारे डिजीज़ से। तो यहाँ पर आप बचाव भी लिख सकते हो सब में, लेकिन बचाव आप अपने से भी कर सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है। जैसे रिंग वर्म, मैंने एक यहाँ बताया रिंग वर्म, तो जिस आदमी को होता है तो एक दूसरे से टच से होता है, तो जिसको हुआ है उससे आप दूर रहिए, उसके कपड़े इस्तेमाल नहीं कीजिए, उसके कोई भी जो है जो यूज किया है वो कोई चीज़ आप यूज नहीं, जैसे कंघी यूज नहीं कीजिए उसका, तो इससे क्या हो सकता है, बचा जा सकता है। तो बचना, आप जो भी डिजीज़ देखेंगे उससे आप समझ जाएंगे, क्योंकि जितने भी डिजीज़ यहाँ पर हमने बताया है सब जो है इन्फेक्शन करने वाला, संक्रमण वाला है, यानी एक दूसरे में फैलने वाला है। तो इसलिए उससे बचने का कोशिश करने की, बचने से जो है उससे टच वाला जितने भी हैं उससे दूर रहिए। और बाकी बात तो आप बचाव के बारे में, हाइजीनिक के बारे में थोड़ा जानेंगे कि साफ़ सुथरा रहना चाहिए, और विशेष होने पर विजिट करें, डॉक्टर से मिलें। तो ये एक जनरल बात है। और यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ तक मैंने लिखा, फिर से मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ से मैंने कॉमन डिजीज इन ह्यूमन्स, इसके बाद उसका कुछ किसके कारण होता है इसको डीप मैंने आगे बताया है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोवन, हेलमिंथ, सबका श्रेणी में बांटा है। इसके बाद पैथोजन के बारे में कॉन्सेप्ट दिया, क्या है, होस्ट क्या है। इसके बाद एक दो एग्जाम्पल लेके चला, एक दो एग्जाम्पल लेने के बाद आपका जो है यहाँ पे, इसके बाद मैंने बोला था कुछ जो है आपका सम कॉमन डिजीज के बारे में बताया। अब जो है कॉमन डिजीज के बारे में एक चार्ट बना करके आपके सामने सब लिख दिया, सब के बारे में जनरल्स जो हैं, कॉजेटिव एजेंट्स और सिम्टम्स मैंने लिखा। इसके बाद आपका जो है, और यहाँ पर रिंग वर्म के बारे में, इसके बाद लास्ट यहाँ तक डिजीज मैंने बताया, एलिफेंटाइसिस के बारे में, ठीक है। और जो है इसके बाद मैंने आपको बोला कि नोट कर लीजिए कुछ ऐसे जनरल ज्ञान के लिए, जनरल नॉलेज के लिए आप, ये बहुत बड़ा बात मैंने नहीं लिखा है यहाँ पर, कुछ नोट कर दिया है कि इसके श्रेणी में कौन सा, मतलब वायरल के श्रेणी में कौन कौन डिजीज आते हैं, बैक्टीरिया के कारण कौन आते हैं, ये देख लीजिए। और ये बहुत, इसके बाद हम कुछ डिजीज के बारे में आपका डीप में आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो है कल वीडियो या नेक्स्ट डे हम वीडियो बना के डालेंगे, और आप कोशिश कीजिएगा समझने का। जिस स्टूडेंट को दिक्कत होगा वो हमसे कांटेक्ट करें। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।